नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। हम सबको पता है कि कैसे हमारी सोसाइटी के अंदर 4 तरीकों से फंड इकट्ठा किया जा सकता है। वन इज शेयर फंड, वन इज एडमिशन फंड, वन इज रिपेयरिंग फंड एंड वन इज सर्विस फंड। कोई भी रेनोवेशन फंड का जिक्र नहीं किया गया है इन द रजिस्टर्ड बाय लॉ। रेनोवेशन फंड के ऊपर मैं चर्चा इसलिए कर रही हूं क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करी कि कैसे हमारे कोई भी कॉमन एमिनिटीज में रेनोवेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन हो रही थी कि डेवलपमेंट फंड के नाम से जो पैसा उठाया गया, अगर दैट इज अगेंस्ट द स्टेट रजिस्ट्रार सर्क्यूलर, देन डेवलपमेंट फंड का नाम हम रेनोवेशन फंड कर देंगे। मगर रेनोवेशन फंड का जिक्र भी हमारे रजिस्टर्ड बायलॉज में नहीं है, तो आपको एक अलग अमेंडमेंट सबमिट करनी पड़ेगी ऑफ दिस रेनोवेशन फंड टू द रजिस्ट्रार्स ऑफिस। और अगर रजिस्ट्रार्स ऑफिस को लगा कि आपकी ये अमेंडमेंट फिट्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो शायद वो आपकी इस अमेंडमेंट को अप्रूव करेंगे। मगर मैंने जो आपके साथ वीडियो शेयर किया, उस वीडियो के अंदर करेक्ट इंफॉर्मेशन है कि कैसे भी कोई भी कॉमन एमिनिटीज में रेनोवेशन की आवश्यकता नहीं है, रिपेयरिंग की आवश्यकता है, मेंटेनेंस की आवश्यकता है, मगर रेनोवेशन की आवश्यकता नहीं है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इन लोगों का जो दिमाग है, जिस तरह से चलता है कि भैया हम लॉ को इस तरह से बाईपास कर ले, उस तरह से बाईपास कर ले, हमें तो सिर्फ पैसे इकट्ठे करने हैं, जो पैसे हमने इकट्ठे किए उसका कोई हिसाब नहीं देना, हम 11-10 कमिटी मेंबर्स वाले डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, बाकी फ्लैट ओनर्स तो हमारे सर्वेंट्स है। ये जो थॉट प्रोसेस है ये गलत है। अब जो सेक्शन 13 है ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, वो सेक्शन 13 क्या कहती है कि अगर आपको कोई अमेंडमेंट करनी है रजिस्टर्ड बायलॉज में, तो उसका क्या प्रोसीजर है। No amendment of bylaws of a society shall be valid until registered under this act. For the purpose of registration of an amendment of a bylaw, a copy of amendment passed in the manner prescribed at general meeting of the society shall be forwarded to the registrar. तो अगर इनको अभी डेवलपमेंट फंड के नाम से जो पैसा इन्होंने उठाया है उसको रेनोवेशन फंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पास करना पड़ेगा इन द जनरल मीटिंग, द सो कॉल्ड AGM, क्योंकि 26 दिसंबर 2020 का तो पेपर्स इनके पास है नहीं ऑफ द जनरल AGM जो इन्होंने किया। तो अब वो जो 26 दिसंबर 2020 का AGM था, उसका अभी तक हमारे पास कागज नहीं आया है, जिस मीटिंग के अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि वो डेवलपमेंट फंड के नाम पे 1 लाख उठाएंगे, मेंटेनेंस चार्जेस इनका इतना होगा। अब अगर इनको डेवलपमेंट फंड का नाम भी बदलना है अपने आप को बचाने के लिए फ्रॉम लॉ, तो उसके लिए उनको एक दूसरी AGM अरेंज करनी पड़ेगी, और वो दूसरी AGM के अंदर उनको पास करना पड़ेगा थ्रू मेजॉरिटी की उनको रेनोवेशन के नाम से पैसा उठाना है, और जो पैसा उन्होंने उठाया अभी तक डेवलपमेंट के नाम से, वो पैसे को वो रेनोवेशन के टाइटल में कन्वर्ट कर दे। और अगर वो सक्सेसफुल होते हैं मेजॉरिटी से ये करने में, तो वो अमेंडमेंट वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर सबमिट कर सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का जजमेंट इज द फाइनल जजमेंट। अगर उनको लगता है कि ये अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, तो वो पास करेंगे, अदरवाइज वो पास नहीं करेंगे। साथ साथ में कुछ और क्राइटेरियाज भी है। इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट द अमेंडमेंट सो फॉरवर्डेड इज नॉट कॉन्ट्ररी टू दिस एक्ट or the rules, he may register the amendment, provided that no order refusing to register the amendment shall be passed except after giving the society an opportunity to be heard. देखिए, कानूनी चीजें कानूनी तौर से एड्रेस करनी चाहिए, और हमारी बिल्डिंग के अंदर तो एक सीनियर लॉयर रहते हैं, उनके लिए ऑब्वियसली सोसाइटी का इशू सॉल्व करना तो बहुत आसान होना चाहिए, बिकॉज वो तो इतने बड़े सीनियर लॉयर है, उनके पास तो ऐसे बहुत सारे सोसाइटी के लॉयर्स होंगे जो फ्री में काम करने के लिए मचल रहे होंगे। तो ऐसे कैसे ये लोग ऐसी स्टेटमेंट्स कर सकते हैं सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट फंड के नाम से उनको पैसा नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि वो फंड तो उनके रजिस्टर्ड बायलॉज में था ही नहीं। उन्होंने डेवलपमेंट फंड के नाम से पैसा उठाया, अब वो पैसे को वो कह रहे हैं कि वापस नहीं देंगे, फंड का नाम बदल देंगे, रेनोवेशन कर देंगे। मगर रेनोवेशन की तो कोई भी आवश्यकता नहीं है इन द कॉमन एमिनिटीज, उसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो अगर इसके बावजूद व्हेन आई एम सेइंग दैट कॉमन एमिनिटीज में रेनोवेशन की आवश्यकता नहीं है, उनको डेवलपमेंट फंड के नाम से इकट्ठा किए हुए पैसे को रेनोवेशन फंड करके बेचना है, तो वो अमेंडमेंट भी उनको पास करवानी पड़ेगी इन डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स ऑफिस। वो बायलॉ की अमेंडमेंट उनको पास करवानी पड़ेगी, और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की जजमेंट इज द फाइनल जजमेंट आफ्टर लुकिंग एट ऑल एंगल्स, हियरिंग एवरीवन, इफ नो ऑर्डर हैज बीन पास्ड अगेंस्ट द अमेंडमेंट ऑफ दिस सो कॉल्ड रेनोवेशन फंड। अगर ये लोग मेजॉरिटी के थ्रू कोई आने वाली AGM में पास भी करवाते हैं, जो AGM के अंदर मैं चाहती हूं कि ऑब्जर्वर आए फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स ऑफिस,
this because everything has to be publicly professionally handled now because ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं। साथ साथ में मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि हमको एक्नॉलेजमेंट लेटर मिल गया फ्रॉम भारत पोस्ट सेइंग दैट सुंदरवन एपिटोम कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी को हमारा डिमांड मिल गया है ऑफ गिविंग अस द कागज, जो कागज मुझे चाहिए थे, प्रॉफिट लॉस के स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब वो एक्नॉलेजमेंट ये प्रूव करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको हमको कागज देने पड़ेंगे। सोसाइटी के मैनेजर के पास हमारी चिट्ठी पहुंच गई है क्योंकि सोसाइटी का मैनेजर भी उनका पट्टा है, वो कभी जवाब देता है कभी जवाब नहीं देता, बट प्रोफेशनली उनके पास हमारी रिक्वायरमेंट की डिमांड पहुंच चुकी है। उनको हमें कागज देने पड़ेंगे इन अ स्टिप्यूलेटेड टाइम, नॉट इन अ कन्वीनियंट टाइम। मैसेजेस डायरेक्टली टू द चेयरमैन जो सोचता है कि वो पेड सर्वेंट बन जाता है जब हम उनसे सवाल करते हैं। वी हैव अ राइट टू आस्क यू क्वेश्चंस बिकॉज यू आर होल्डिंग एन ऑफिस position. You can resign if you don't want to give us our answers to our question, but till you are occupying the position chairman you will be answerable to us because you are office bearer. तो आप एक stipulated time के अंदर हमारे जो कागजात की डिमांड है उसको पूरी करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो हमको एक दूसरा नोटिस भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप जानबूझ के मैटर को डिले कर रहे हैं। सोसाइटी के व्हाट्सएप के ऊपर एविडेंस क्रिएट किए जा रहे हैं कि कैसे इंटरनेट कम चल रहा है। सोसाइटी के व्हाट्सएप के ऊपर इंफॉर्मेशन आ रही है कि बहुत सारे लोगों को कोरोना हो गया, जो एक फैक्ट हो सकता है क्योंकि कोरोना केसेस बढ़ चुके हैं, मगर यहां पर कोई भी कोरोना की उनकी पॉजिटिव होने की रिपोर्ट शेयर नहीं कर रहा। वो सिर्फ पर्सनल मैसेज डाल रहे हैं कि हमको कोरोना हो गया, हमारे परिवार में ये सदस्यों को कोरोना हो गया, मगर खुद वो लोग कोरोना की कोई भी लैब टेस्टेड रिपोर्ट नहीं डाल रहे सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग, विच इज वेरी वेरी अनप्रोफेशनल। मगर कोरोना टाइम्स में और ऑब्वियसली ये थॉट प्रोसेस के अंदर कि भैया इनको कागज ढूंढने में टाइम लगेगा, मैं सिर्फ उनको इतना कहना चाहती हूं कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर एमिकेबली। मगर अगर आप मुझे कागज नहीं देंगे या आप मुझे इंफॉर्मेशन ईमेल भी नहीं करेंगे देन आई कैन नॉट रिजॉल्व दिस मैटर एमिकेबली। आई विल हैव टू सेंड यू अ सेकंड नोटिस बिकॉज बहुत लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि पायल को ये मुद्दा उठाना है, तो मैं तो उतना ही उठाऊंगी जितना इस मुद्दे की हैसियत है और जितनी आपकी हैसियत है। मगर मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत डेस्परेट है, आप लोग लूप होल्स निकाल रहे हैं नॉट टू आंसर मी प्रोफेशनली। फर्स्ट बाय सेइंग कि भैया हम डेवलपमेंट फंड का नाम बदल देंगे, देन यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी सेलिंग द स्टोरी बोर्ड की इंटरनेट नहीं चल रही है, कोरोना हो गया। ठीक है, कोरोना तो है, कोरोना इज नॉट लाइक समथिंग विच इज इमेजिनरी, मगर कोरोना के टाइम पे ईमेल चल रहा है। आप मुझे इंफॉर्मेशन ईमेल कर सकते हैं मेरे फादर के ईमेल आईडी पे, मगर आप ये सब जब करेंगे तब मैं समझूंगी आपकी इंटेंशन। जब तक आप नहीं करेंगे मैं तो यही कहूंगी कि शायद आप मेरे साथ इंफॉर्मेशन विथ होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मेरे पास 26 दिसंबर 2020 एजीएम का कोई भी लीगल इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या रेजोल्यूशंस पास हुई, किस नाम से पास हुई, क्या प्रोसीडिंग्स का मिनट बाय मिनट था। तो ये कह के सिर्फ इतना ही कहना है सोसाइटी वालों को, लिसन आई अंडरस्टैंड यू आर प्लेइंग अ गेम बट गिव मी क्रेडिट, आई एम ऑल्सो गोइंग टू ट्रैक डाउन योर गेम, बिकॉज यहां पर बात आ जाती है सेल्फ रिस्पेक्ट की। मजाक मजाक की जगह ठीक होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की जरा। जब मैं आप लोगों के साथ कोशिश कर रही हूं बात को खत्म करने की, आपको खत्म नहीं करनी। आपका जो बिहेवियर है वो गलत है, आपका जो एटीट्यूड है वो गलत है, आप कोई भी सीरियसनेस के साथ इस इश्यू को खत्म नहीं करना चाहते। आपका ट्रेजरर सिर्फ पैसे मांगता है, ये पैसे जो वो मांग रहा है वो भी डिजिटली ट्रांसफर होंगे, तो आपको पेपर्स भी डिजिटली हमको ईमेल करने चाहिए अगर आपके इंटेंशंस सही है। आपके इंटेंशंस गलत है और 1-2 महीने से गलत नहीं, 2-3 साल से गलत है। और ये आपकी जो नफरत है ना, ये आज बाहर छलक रही है, जो एक जने की नहीं है, पूरे सिंडिकेट की है। तो पूरे सिंडिकेट को मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आपके ही मेंबर ने बोला कि किस प्रकार से नाम बदलना चाहिए। डेवलपमेंट फंड का नाम आप कैपिटल फंड कर दो, एक्सपेंडिचर कर दो, आप रेनोवेशन फंड कर दो। जिस तरह से ये थॉट प्रोसेस की डिस्कशन हो रही थी सोसाइटी के व्हाट्सएप पे, आप सब लोग जो कमिटी मेंबर्स नहीं हो, सब लोगों के ऊपर लीगल एक्शन होगी, ट्राइंग टू बाईपास द लॉ। बिकॉज लॉ को आप जिस तरह से बाईपास करने के तरीके ढूंढ रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, दिखा रहा है कि आपका इंटेंशन कभी भी सही नहीं था। आप फ्लैट ओनर से सिर्फ पैसा हड़प कर विदाउट गिविंग देम एनी एक्सप्लेनेशन अपने आप को सिक्योर करके अपने हिसाब से दादागिरी से ये सोसाइटी चलाने का प्रयास कर रहे थे, अगर ये एक लीगल सर्विस सोसाइटी है तो। क्योंकि अभी तक मेरा ये क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हुआ है, इसके ऊपर तो मैं और अपनी रिसर्च जारी रखूंगी। नमस्ते, जय हिंद।